चलो भैया पढ़ो भदौरिया जी, तीसरा सवाल क्या है? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ठीक है बच्चों, फिसलन पट्टी का मतलब आप समझ रहे होंगे, अपने विद्यालय में भी जो सरकने वाला झूला लगा है, छोटे बच्चे जिसमें झूलते हैं, तो वही है फिसलन पट्टी। मतलब यहाँ से बच्चा बैठेगा, फिसल के नीचे आ जाएगा। तो भाई छोटा बच्चा है तो उसके लिए ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कोण कम रखा जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से फिसल के ना पाए, वो धीमे धीमे आराम से फिसल गया है। यहाँ पे ढाल थोड़ा कम है, जनरली फिसलन पट्टी ऐसे ही बनाई जाती। अब दूसरी जो फिसलन पट्टी बनाई गई है, पहली फिसलन पट्टी की हाइट देखो कितनी है, 1.5 है। यस सर। हाँ 1.5 मीटर है, और दूसरी की 3 मीटर है, और दूसरे का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। इसका ठीक दुगना है। देखिए तो ये चित्र आपके सामने बन गया। ये 3 मीटर की हाइट है इसकी, यहाँ से जीना लगा रहता है, आदमी चढ़ेगा ऊपर, यहाँ से बैठ के फिसल जाएगा। याद है आपको बचपन में खेलिए? ठीक, तो आनंद लीजिए उसका। अब यहाँ पर प्रत्येक दशा में फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, मतलब हमसे कर्ण का मान पूछ रहा है एक तरह से। समझ में आ रहा है सभी को? तो मान लीजिए पहली दशा में हम ABC त्रिभुज ले लेते हैं, और इस त्रिभुज ABC के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? कर्ण अर्थात AC। तो हमें AC निकालनी है बच्चों, और न्यून कोण 30 अंश के लिए कौन सी भुजा दी गई है आप बताइए? 30 अंश के लिए हमें AC निकालना है, और दी कौन सी भुजा गई है? AB। तो कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात लगाया जाए जिसमें AB क्या है? लंब, और हमें निकालना क्या है? कर्ण। तो कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात लगाएं जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है? नहीं, साइन लगाना पड़ेगा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तुम इधर आओ, सामने इधर बैठो आके, उधर से दिख नहीं रहा है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम इस समकोण त्रिभुज, इस बैग लेके नहीं, ऐसे ही आ जाओ। तो यहाँ पे अगर हम साइन 30 लगाएंगे बच्चों, तो साइन 30 क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो 30 अंश के लिए लंब कौन सी भुजा है? AB, और कर्ण कौन सी भुजा है? AC। समझ में आ रहा है सभी को? तो अब साइन 30 यानी 1/2 बराबर AB 1.5, और AC हमें प्राप्त करनी है। कोई असुविधा समझ में आ रहा है सभी को? तो ये गुणा कर देंगे बच्चों, तो AC बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणे 1.5। तो AC बराबर आ जाएगा 3 मीटर। तो पहली दशा में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। अब द्वितीय स्थिति देखते हैं, इसको नाम दे देते हैं त्रिभुज का ABC, DE और F। त्रिभुज को नाम DEF दे दिया जाए। अब यहाँ पर वही काम करा जाए। अब यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे बच्चों? साइन 60। तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हमें लंब दिया गया, कर्ण अप्लाई करना है, कर्ण निकालना है, इसीलिए साइन 60 लगा रहे हैं। तो साइन 60 आ जाएगा इस दशा में DE बटे DF। साइन 60 का मान रख देंगे √3/2 और 3/DF। DE का मान 3 हो गया, तिर्यक गुणा करेंगे तो √3 गुणे DE बराबर 6। तो DE बराबर 6/√3। अब इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों? परमेयीकरण। तो परमेयीकरण रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। तब यहाँ पे आ जाएगा 6√3 अंश में, और हर में √3 और √3 गुणा होकर आ जाएगा 3। अब 3 से 1 कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो मतलब हमारा आंसर आ गया 2√3। तो दूसरी दशा में बच्चों फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2√3 मीटर। चाहे तो आप यहाँ पे √3 का मान 1.732 रख के गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। समझ गए सभी लोग? चलिए चौथा सवाल। हाँ, कहाँ पर भैया? अच्छा, हाँ, वो धोखे से हम DE लिख गए हैं, सही आपने कहा, DF कर लीजिएगा उसको। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब तीसरे के बाद चौथा सवाल पढ़ेंगे। चलिए पढ़िए भैया। भूमि के
एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हाँ, ये तो बड़ा आसान सवाल दे दिया गया है। एक मान लीजिए कोई मीनार बना ली जाए, और ये मान लीजिए हमने मीनार बना ली AB। ये AB कोई मीनार है। आगे क्या कहा गया, पढ़िए भैया ज़रा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है बच्चों, मीनार के आधार मानी B से कोई बिंदु ऐसा है जो 30 मीटर है। ये मान लीजिए बिंदु C है, और BC कितना दिया गया है, 30 मीटर। हाँ, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो शिखर का उन्नयन कोण मतलब उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखने में बनेगा। तो ये कोण जो दिया गया है ये 30 अंश दिया गया है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बहुत आसान सवाल है। अब यहाँ पर 30 अंश के लिए हमें लंब ज्ञात करना है, और दिया क्या हुआ है, आधार। कर्ण कहाँ दिया, आधार दिया। कर्ण होता है 90 अंश के सामने। कर्ण कौन कह रहा था, 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण होती है ना। तो 30 अंश के लिए लंब दिया गया, निकालना है, और आधार दिया गया है। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, tan। बिल्कुल सही, तो tan लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम tan 30 अप्लाई करेंगे तो tan थीटा लंब अर्थात AB बटे आधार अर्थात BC। tan 30 का मान 1/√3 बराबर AB जो हमें ज्ञात करना है, और BC कितना दिया गया है, 30। तिर्यक गुणा कर लेंगे तो AB बराबर आ जाएगा 30/√3। AB गुणे √3 बराबर 30, तो √3 का पक्षांतर कर देंगे। अब क्या करना है, परमेयीकरण करना है। तो परमेयीकरण करने के लिए √3 का अंश और हर में गुणा करना होगा। तो AB बराबर आ गया 30√3/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा 10, तो AB बराबर आ जाएगा 10√3। यही आंसर हो गया। चाहे तो आप √3 का मान रख सकते हैं, तो 10 गुणे 1.732। अब 10 से गुणा करेंगे, दशमलव एक स्थान खिसक जाएगा, तो आ जाएगा 17.32 मीटर। कोई दुविधा किसी को, समझ में आ गया सभी को? तो चलिए आप अपना आप नोट कर लीजिए। आज है डेट 4/12/20। ये और डाल दी जाए जो अभी तक नहीं डाली थी। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए। धन्यवाद।